साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं को निपुण शाला बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए आपको टाइट स्तर से ये निर्देशित किया गया था कि सभी प्राथमिक शालाओं में निपुण के लक्ष्य जो कक्षा 1, 2, 3 के लिए निर्धारित है वो प्रदर्शित होने चाहिए। अवलोकनों के दौरान ये देखा गया है कि हमारी बहुत सारी प्राथमिक शालाएं ऐसी है जहां पर निपुण के लक्ष्य कक्षा में प्रदर्शित नहीं है और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों को इन निपुण के लक्ष्यों की जानकारी भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि कक्षावार विषयवार निपुण के लक्ष्य क्या है और इनके हासिल करने की प्रक्रिया क्या है। आइए देखते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एनसीएफ के अनुरूप जो लक्ष्य बनाए गए हैं कक्षा 1 के लिए आप देखिए मौखिक भाषा में ये लक्ष्य आपको दिख रहे हैं कि अपनी आवश्यकताओं, परिचित व्यक्तियों, परिवेश के बारे में मित्रों, कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत करना, प्रश्न करना, कक्षा विद्यालय और परिवेश में उपलब्ध प्रिंट सामग्री और इसकी विषय वस्तु पर बातचीत करना, कविताओं एवं गीतों को हाव भाव के साथ सुनाना। पढ़ने के अंतर्गत आपका कहानी सुनाने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से प्रतिभाग करना, कहानी के पश्चात प्रश्नों के उत्तर देना, कहानियों का अभिनय करना, लेखन के अंतर्गत परिचित संदर्भों का कहानी, पर्यावरण आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ में परिचित होना। इसी प्रकार से अगर हम संख्यात्मकता की बात करें तो 20 तक वस्तुओं की गिनना, पहचानना, अपने परिवेश, आकृतियों और संख्याओं में सरल पैटर्न की पहचान करना। ठीक उसी प्रकार से जो दैनिक जीवन की स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ घटाव का उपयोग करना, बस ध्यान रहे योग 20 से अधिक ना हो। ठीक उसी प्रकार से अपने परिवेश में 3D आकृतियों की, ठोस आकृतियों की पहचान करना, भौतिक गुणों का अवलोकन, अमानक इकाइयों के माध्यम से जैसे हाथ पैर की उंगलियों से, कदमों से हम लंबाई का अनुमान लगाना, समान इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके धारिता का ये करना, और 20 तक की भारतीय मुद्रा जो नोट है 20 रुपये तक की इसके करना। ये आपको कक्षा 1 का बताया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कक्षा 2 का देखेंगे तो कक्षा 2 में आप देख रहे हैं मौखिक भाषा के अंतर्गत कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री पर बातचीत करना, प्रश्न पूछने और दूसरों की बात सुनने के लिए परिचय करना, हाव भाव और उतार चढ़ाव के साथ में गीत या कविताएं सुनाना। पढ़ने के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि बच्चों के साहित्य पाठ्यपुस्तकों की कहानियों में पढ़ना, किसी दिए गए शब्द अक्षरों से नए सार्थक शब्द बनाना, सरल शब्दों में से युक्त 6 से 8 वाक्यों के अज्ञात पाठ को अपठित जिसको हम लोग कहते हैं स्पष्टता और प्रवाह के साथ में पढ़ना। लेखन में कुछ स्वयं की समझ और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटे सरल वाक्य बनाना। ठीक उसी प्रकार से संख्यात्मकता में अब देखेंगे वहाँ 20 तक की संख्याएं थी, 99 तक की वस्तुओं को गिनना और संख्याबोध कराना, विभिन्न आकृतियों संख्याओं से नए पैटर्न बनाना, दैनिक जीवन की स्थितियों में 99 तक की संख्याओं का जोड़ और घटाना, योग जो होगा उसका उत्तर 99 से अधिक ना हो, गुणा को सरल जोड़ और भाग को समान वितरण बंटवारे के रूप में हल करना, 2, 3, 4 के गुणन तथ्यों का सारणी का निर्माण करना, आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार जैसे 2D आकृतियों की पहचान करना। उसी प्रकार से अमानक इकाइयों के माध्यम से वस्तुओं की दूरी नापना, दूर पास, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, इस प्रकार की जो धारणाएं समझ सके, और 100 तक की जो भारतीय मुद्रा है उसको सरल लेन देन करना। इसी प्रकार से हम कक्षा 3 की अगर हम बात करें कक्षा 3 की अगर हम बात करें तो मौखिक भाषा में स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करके इसको स्पष्टता के साथ बातचीत करना, उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बताना, सवाल पूछने आदि पर करना। ठीक उसी प्रकार से परिचित पुस्तकों आदि के बारे में संबंध करना। यहाँ पर आप लेखन में देख रहे हैं विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना, नारे लिखना। संख्यात्मकता की अगर हम बात करते हैं तो संख्यात्मकता में 999 तक की संख्याओं को क्या है पढ़ना, लिखना, 999 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दैनिक जीवन में उपयोग करना, 2 से 10 तक की संख्याओं को पहाड़े जिसको हम लोग बोलते हैं गुणन तथ्यों की जानकारी करना, 3D आकृतियों की पहचान, किसी तिथि और दिन से हमको कैलेंडर बनाना। मान लीजिए जुलाई का कैलेंडर दे दिया गया तो उसके आधार पर हम अगस्त का कैलेंडर किस प्रकार से बनाते हैं, आधा, 1/4, 3/4 आदि की धारणा को चित्र के माध्यम से समझना और स्पष्ट करना। ये जितनी भी हम आपको लक्ष्य पढ़ के बता रहे हैं इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस प्रकार से हम निपुण के लक्ष्यों को समझते हुए अपनी कक्षा में प्रदर्शित करें और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।